पार्टी कभी कमजोर नहीं रही। मेरे अंदर अभी भी वो राजनीतिक कार्यकर्ता की एक भावना है। भारतीय जनता पार्टी कभी बांटने की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जोड़ने की राजनीति। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। पार्टी ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। अब एक ही इच्छा है कि जब जाऊं ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा मेरे चीता पे लहरे। विधानसभा चुनाव के बाद कमजोर दिख रही बीजेपी को एक विटामिन की जरूरत थी और लग रहा है कि झारखंड में बीजेपी को विटामिन देने के लिए कोई नई तैयारी की जा रही है। उड़ीसा के राज्यपाल रहे रघुवर दास जी अब निवर्तमान हो चुके हैं और एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में वापस आ रहे हैं। इनसे समझेंगे क्या लगता है सर कि भाजपा को यहाँ विटामिन की ज़रूरत है, आप समझ क्या रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी कमजोर नहीं रही। देखिए, चुनाव चाहे राजनीतिक चुनाव हो चाहे खेल के मैदान में हार जीत हो, कोई ना कोई एक तो हारता ही है। तो हार जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए महत्व नहीं रखता। सत्ता हमारे लिए जनता का सेवा का एक माध्यम है, क्योंकि हम राजनीति करते हैं तो सत्ता चाहिए, लेकिन उस सत्ता का उपयोग हम राष्ट्र की जनता के लिए, समाज के लिए उपयोग करते हैं। और आप देख रहे हैं लगातार जब जब देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल को देखें, अभी वर्तमान में आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल को देखें, या फिर जहाँ भी भाजपा शासित राज्य, हमारी प्राथमिकता देश, हमारी प्राथमिकता जनता की सेवा करने के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं कमज़ोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज भी झारखंड से लेकर पूरे देश में मजबूत है। सर, कैसे आप मान रहे हैं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है? सारे आदिवासी सीट पे हार गए, जबकि यहाँ 4-4, 5-5 बड़े आदिवासी चेहरे थे। दूसरे दल से भी आप लोग लाए, उसके बाद भी आप बीजेपी एक तरह से कह सकते हैं फुस हो गई यहाँ। तो आप कैसे मान रहे हैं आदिवासी कोई काम नहीं आए यहाँ? जितने भी बड़े नेता थे जो अपने को सो कॉल्ड कहते हैं कि एक उन आदिवासियों के एक बड़े चेहरे हैं, वो नहीं, चुनाव संगठन लड़ता, कोई व्यक्ति नहीं लड़ता चुनाव। और भारतीय जनता पार्टी हम किसी एक वर्ग की सेवा के लिए नहीं बने। भारतीय जनता पार्टी है समाज के सभी वर्गों की सेवा करना। हम आदिवासी मूलवासी के साथ साथ गैर आदिवासी झारखंड के, जो अभी 2024 में लगभग 4 करोड़ जनसंख्या होगी, हम उसकी राजनीति करते हैं। हम समाज को बांट के राजनीति नहीं करने वाले भारतीय जनता पार्टी। हमारी कार्य संस्कृति नहीं है। हमारी कार्य संस्कृति है समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर सबका विकास हो, सबका साथ, सबका विश्वास लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सर, आपको देखकर कार्यकर्ताओं में जो अभी उत्साह ठंडा पड़ गया था, एक नए उत्साह से कल एयरपोर्ट पे भी देखे या जब आप इस्तीफा दिए उसी समय से एक नए उत्साह के रूप में है। क्या लग रहा है आपकी भूमिका को लेकर? मैं भी एक बूथ स्तर से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी, तो मेरे अंदर अभी भी वो राजनीतिक कार्यकर्ता की एक भावना है। तो एक कार्यकर्ता जब शिखर पे जाता है तो कार्यकर्ता को, आम कार्यकर्ता को खुशी होता है। और जो भी मैं यहाँ तक मुकाम पहुँचा राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ, हमारे झारखंड के हजारों लाखों कार्यकर्ता का प्यार, स्नेह, सहयोग के कारण ही रघुवर का दास इस मुकाम तक पहुँचा। इसमें कार्यकर्ताओं का मेहनत, परिश्रम काफ़ी रहा। किस भूमिका में आ रहे हैं सर वापस? एक कार्यकर्ता की भूमिका में। फिर भी सर कुछ तो बात हुई होगी, क्योंकि राज्यपाल लगता नहीं है कि रघुवर दास को एक राज्यपाल अभी के लिए सूटेबल नहीं था, जिसके लिए फिर से वापस लाया गया है। नहीं, कब कौन कहाँ सूटेबल होगा, निर्णय नेतृत्व करता है। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। पार्टी ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। अब एक ही इच्छा है कि जब जाऊं ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा मेरे चीता पे लहरे। बस यही इच्छा अंतिम। लेकिन सर, एक सट्टा बाजार बहुत गर्म है कि रघुवर दास राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, राष्ट्रीय महामंत्री बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, कि भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है हर चीज़ पे। चर्चा करना होते रहना चाहिए। राजनीतिक पंडितों का काम उनका हिसाब किताब लगाने दीजिए। आप लोग भी हिसाब किताब लगाते रहिए, लेकिन निर्णय पार्टी नेतृत्व करेगा। एक अंतिम सवाल है सर, क्या लगता है कि झारखंड में जिस तरह से आदिवासियों के बीच भाजपा एक अपनी साख कम हो चुकी है, कहिए खोए नहीं कहेंगे, कम हो चुकी है, तो यहाँ आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी एक नई राजनीति शुरू होगी और रघुवर दास को आगे करके? नहीं, फिर मैंने कहा ना, अब ये राजनीतिक प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी कभी बांटने की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जोड़ने की राजनीति करती है।
भारतीय जनता पार्टी की आप इसी 5 साल 2014 और 2019 को आप देखिए, हमने आदिवासी के हित में भी और गैर आदिवासी हित के दोनों के विकास के प्रति प्रतिबद्ध थे। जितना अलग राज्य होने के बाद आदिवासियों का विकास हुआ मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में, पहली बार अनेक आदिवासी इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे, गुरुजी 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, हेमंत सोरेन भी। लेकिन जो हमारी आदिवासी संस्कृति को बचाने वाले जो हमारा मानकी, मुंडा, माझी, परगनेत, हर महीना 2-2 हज़ार मान दिया जाता ताकि संस्कृति बची रहे। सरना, मसना, धुमकुड़िया, भवन, 2200 दरोगा की बहाली में 403 एसटी दरोगा भी आप थाना में देख रहे हैं 2018 बैच, ये डबल इंजन की सरकार थी। अभी राजनीतिक बात है, आप 4 के बाद बात करने से। अच्छा सर, बस राजनीतिक बात नहीं पूछ रहे हैं सर, आपके नेतृत्व में 2014 में चुनाव हुआ था तो शिकस्त मिल गई थी। क्या लगता है कि एक बार रघुवर दास के नेतृत्व में फिर चुनाव होगा तो? देखिए, फिर मैं ना, चुनाव जिंदगी में भी, आपकी भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, तो राजनीतिक में भी जीत हार होता। अब सरदे अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत काम किए थे, सरकार नहीं ना आई, तो ये जो हमारा था कि विकास से हमको वोट मिलेगा, ये मिथक टूटा। सिर्फ विकास से ही वोट नहीं मिलेगा, विकास के साथ साथ और हमें सामाजिक आर्थिक समीकरण को भी समझना होगा। झारखंड में भाजपा ठंडा पड़ चुकी थी, लेकिन अब लग रहा है कि एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज होने वाली है। अब यह सरगर्मी किस रूप में लेगी? हालांकि रघुवर दास अभी कुछ भी बोल नहीं रहे, लेकिन इशारों में बहुत कुछ बताने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अब समझना ये है और देखना है कि ये इशारा किस ओर लेके जाता है और झारखंड में भाजपा की अगली रणनीति क्या होती है। सहयोगी नवल के साथ राजीव रंजन,